हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आज के इस वीडियो में सूती कपड़े से सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। इस तरह से मैं कपड़े को फैला लूँगी। इस तरह से अब मैं इस कपड़े को सही कर लूँगी। अब हमको डबल कपड़ा करके इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। तो हमारा इसमें 2 पल्ले निकलेंगे। डबल हमारा कपड़ा है। इस तरह से हमने फोल्ड किया है तो 4 पल्ले हो गए हमारे कपड़े में। इस तरह से अब हम ब्लाउज़ की नाप ले लेंगे। तो हमारा 18 इंच का फिटिंग आ रहा है दोनों पल्ले का। एक पल्ले का हमारा 9 इंच आएगा, 2 पल्ले का हमारा 18 इंच आएगा। अब हम पीछे पल्ले की नाप ले लिया है। 14 इंच की हमारे पीछे की पल्ले की लंबाई है। 5.5 इंच का हमारा गला है आगे के पल्ले में। अब हमने 14 इंच की लंबाई ले ली है ब्लाउज की इस तरह से। तो हम सही करके हमारी 9 इंच पे सिलाई आएगी। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। तो हम सही कर लेते हैं इस तरह हम कपड़े को सही कर लेंगे। फिर हम इसकी लंबाई ले लेंगे। हमारी 14 इंच सही पे आ रही है। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम 16 इंच का ब्लाउज कटिंग करेंगे। और अब हम 2.5 इंच का गला की चौड़ाई लेंगे। 5.5 इंच की हम गले की नाप ले लेंगे लंबाई की। 5.5 इंच का हमको गला रखना है इस तरह से। तो हम इसकी गोलाई दे देंगे। हम 3 इंच के मुड्ढे रखेंगे। 6 इंच की आर्मोल रखेंगे। अब हम आर्मोल की गहराई दे देंगे इस तरह से। अब हमारा 9 इंच का फिटिंग आ रहा है तो हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए छोड़ेंगे। नीचे के पल्ले में हमको तुरपाई के लिए 2 इंच छोड़ना है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे निशान फिटिंग हो चुके हैं इस तरह से। हमारा फुल साइज 14 इंच का है। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब हम बखिया डालने का तरीका बताऊंगी। ये हमारी 3 इंच पे 2 इंच की बखिया पड़ चुकी है। अब हम नीचे ले बखिया डालेंगे। 4 इंच की लंबाई, आधा इंच की चौड़ाई। ये हमारी साइड की बखिया हो चुकी है। अब हम आर्मोल की तरफ की बखिया लगाएंगे। 4 इंच की लंबाई। ये हमारी बखिया हो चुकी है। अब हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आर्मोल की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पल्ले की कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसके मुट्ठे कटिंग कर लेंगे। ये हमारे मुट्ठे की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हम सब पा लेंगे तो हमारी बखिया उस पल्ले में लग जाएगी। तो हम इसको सही कर लेते हैं इस तरह से। देखो हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमको पीछे वाले पल्ले की गला बड़ा करनी है इस तरह से। 1 इंच हमको गला बड़ा करनी है इस तरह से। हम गला बड़ा कर लिया है। अब हमको आस्तीन की कटिंग करना है इस तरह से। तो हमने 4 पल्ले की रखा है तो हमारी आस्तीन 2 निकलेंगे इसमें। हमारी 7 इंच की लंबाई आ रही है आस्तीन की। 1.5 इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है तो 8.5 इंच की हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आधा इंच सिलाई में ले लेंगे इस तरह से। हम निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच हमको फोल्ड करना है तुरपाई के लिए। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आधा इंच उधर हमको सिलाई में लेना। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी नाप ले लेंगे। हमारी फिटिंग तो सिलाई आ रही है 5 इंच पे। अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए इस तरह। ये हम निशान लगा लिया है इस तरह से। जितना हमारा ज़्यादा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब हम काज बटन की पट्टी कटिंग कर लेंगे। अब हमको पाइपिंग निकालना है तो इस तरह से हम पाइपिंग निकाल लेंगे। 3 पट्टी हम निकालेंगे तो हमारी पाइपिंग हो जाएगी इस तरह से।
3 पट्टी में हमारी पाइपिंग हो जाएगी। हमारा पीछे के पल्ले में मैं बखिया डालने को बताऊंगी। ये 2-2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है मोड़ने के लिए, तुरपाई करने के लिए। इधर साइड में हमारा 2 इंच सिलाई करने के लिए है। तो 4 इंच पे हमारी बखिया पड़ेगी। 4 इंच की लंबाई पड़ेगी, आधा इंच की हमको चौड़ाई लेना है बखिया की। इस तरह से पीछे के पल्ले में, ये हमारा पीछे का पल्ला हो चुका है। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है।